बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो हम ख़बरें डिस्कस करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से मुतल्लिक़ हैं। इलेक्शन जो होने जा रहे हैं पंजाब में 14 मई को, उनसे मुतल्लिक़ हैं, उनके फ़ैसले से मुतल्लिक़ हैं, उनके फ़ैसले से अमल दरामद से मुतल्लिक़ हैं। और इसके साथ साथ आज जो है वो 26 अप्रैल को आज पहला वर्किंग डे था ईद की छुट्टियों के बाद। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुली आज और मुख्तलिफ़ केसेस जो है वो कार लिस्ट थी, उस पर जो है वो केसेस सुने जाने थे, लेकिन अचानक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब का जो बेंच था उसे डीलिस्ट कर दिया गया है। उसकी जो कार लिस्ट है उसे ख़त्म कर दिया गया है और आज उनकी कोर्ट में उनके बेंच में, जिसमें उनके साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब थे और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल थे, उसे जो है वो डीलिस्ट कर दिया गया है। आज इस बेंच ने जो है वो 12 से ज़ायद मुकदमात की समाअत करनी थी, लेकिन डीलिस्ट होने की वजह से वो आज समाअत नहीं हो सकी। फिर एक और बेंच जिसमें जस्टिस सिरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस शाहिदा वहीद साहब पर मुश्तमिल एक और बेंच था, उसे भी आज जो है वो उसकी कार लिस्ट को मनसूख कर दिया गया और आज समाअत नहीं हुई। मामला क्या है, ये बेंच जो है वो डीलिस्ट क्यों किया गया, ये कार लिस्ट क्यों मनसूख की गई, इस पर हम बात करेंगे। और फिर बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बीमार पड़ गए हैं, उनकी तबीयत नासाज है। ईद की छुट्टियों के बाद उन्होंने आज अपना ऑफिस ज्वाइन करना था, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर सके और उनको मुख्तलिफ़ बुखार और फ्लू वगैरह की कैफियत के मतलब बताया जा रहा है। उन्होंने अपनी ईद की छुट्टियां जो है वो अपने गांव मियाँ वाली के इलाका बंदयाल में गुजारी थी और बंदयाल में उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ जो रिलेटिव्स हैं, जो अजीज़ व अक़ारब हैं, उनसे मुलाकात भी की और इस पर जो है वो आज उन्होंने ऑफिस ज्वाइन करना था, लेकिन वापस उन्होंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया, इसलिए उनकी कार लिस्ट जो है मनसूख की गई। मुख्तलिफ़ ख़बरें चल रही हैं, मुख्तलिफ़ अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतल्लिक़ जो है वो बातें की जा रही हैं। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। फिर हम आपको आगाह करेंगे कि 184(3) के तहत दरख्वास्तें दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाने से मुतल्लिक़ की इस्तदा की गई है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त की गई है और निगरान सेटअप जो है उसको ख़त्म करने के हवाले से भी दरख्वास्त की गई है। 184(3) वही आइन का जो है वो कानून का हिस्सा था जिसके मुतल्लिक़ कानून साज़ी की गई है पार्लियामेंट की तरफ से और एक बिल पास किया गया था, पहले कौमी असम्बली से, फिर सेनेट से और फिर जॉइंट सेशन से पास करके उसे एक कानून की शक्ल दी गई और 20 अप्रैल को उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। उस कानून वो बन चुका है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रोका हुआ है। कानून बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर कर दिए थे कि उस पर कोई अमल दरामद ना किया जाए और ना ही उसको आगे चलाया जाए, लेकिन बाई लॉ जो है वो 10 दिनों के अंदर उसने कानून की शक्ल इख्तियार करनी होती है। वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। इसके साथ साथ आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ था, जहाँ पर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ, जहाँ पर कैबिनेट का इजलास भी हुआ और फिर शाम में जो है वो ईद मिलन पार्टी भी जो है वो हो रही है, तो उसमें बड़े अहम फ़ैसले हुए हैं, उसके मतलब भी हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं कि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो बेंच था, जिसमें उनके हमरा जस्टिस मंदोखेल साहब थे, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, उसको आज जो है वो डीलिस्ट कर दिया गया है उस बेंच को। इस केस में इस बेंच ने आज 12 मुकदमात सुनने थे, जिसमें मुख्तलिफ़ नौइयत के केसेस थे, जिसमें वो जो मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन थे जिनके केसेस थे, जिनके वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो पता चला कि जी ये बेंच जो है वो डीलिस्ट कर दिया गया है, आज समाअत नहीं होगी। लिहाजा ये 12 के 12 मुकदमात को जो है उसको दोबारा जो है वो तारीख दी जाएगी जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस होंगे अवेलेबल, तो फिर ये केस सुने जाएंगे।
ये बेंच क्यों डिलिस्ट किया गया, फिर इसके साथ साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिदा वहीद साहबा का बेंच भी जो है उसे भी उसकी कार लिस्ट भी मनसूख कर दी गई। ये मामला क्या है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं कि बताया जा रहा है कि उमरदा बंदयाल साहब ईद की छुट्टियों पर मियाँ वाली गए थे और मियाँ वाली में उनका इलाका है बंदयाल, जहाँ पर उन्होंने जो है वो ईद गुजारी अपने अज़ीज़ व अक़ारब के हमरा, और जो है उनसे मुलाकातें भी की और ईद की जो है वो छुट्टियाँ उन्होंने वहाँ पे एंजॉय की। बताया ये जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के ज़राए हैं, ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत जो है वो ख़राब है, उनकी तबीयत नासाज है, उसमें बुखार की कैफियत है, फ्लू है, जिसमें दर्द की शिकायत है। डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया है, लेकिन आज वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सके और अपना ऑफिस उन्होंने वो ज्वाइन नहीं किया, इसी वजह से ये कार लिस्ट मनसूख की गई है। अब इस पर दो बेंच थे। एक तो चीफ जस्टिस उमरदा बंदयाल साहब का बेंच था, वो डिलिस्ट हुआ, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, समझ में आती है बात। लेकिन फिर एक और बेंच जो है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का और जस्टिस शाहिदा वहीद साहबा का जो बेंच है, उसकी भी कार लिस्ट मनसूख की गई है, उसकी वजह नहीं बयान की गई। आज मुख्तलिफ़ ख़बरें चल रही हैं, मुख्तलिफ़ इशूज़ पे जो है वो बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि 27 अप्रैल को तारीख़ है जो सियासी जमातों को कहा गया था कि वो एक मेज़ पर बैठें और बातचीत करें, बातचीत करके सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें कि वो कब इलेक्शन चाह रहे हैं और कब इलेक्शन हो सकते हैं, उनकी एक तारीख़ दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मामला तो चल पड़ा है मुज़ाकरात का और बातचीत भी हो रही है, लेकिन कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके और ना ही जो है इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त जो है वो सामने आ सकी है। अब 27 अप्रैल को उमरदा बंदयाल साहब आते हैं, नहीं आते, उनकी तबीयत बेहतर होती है नहीं होती, जब वो आएंगे तो फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी और एक आम शहरी की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो इस्तदा की गई है। तो ये कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को उनके ओहदों से हटाया जाए, ये शहरी ने दरख्वास्त की है। और दरख्वास्त में शहबाज शरीफ साहब को, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को और सदर आरफ अलवी साहब को और मौलाना फजल रहमान साहब को जो है वो फ्री बनाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन फ़ंड जो है उसका बिल मुस्तरद होने पर कौमी असम्बली का एतमाद खो चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म, लिहाजा उन्हें जो है उनके ओहदे से हटाया जाए। फिर सिकंदर सुल्तान राजा के लिए फ़ंड और सिक्योरिटी का तकाज़ा गैर मुनासिब था, ये एक दरख्वास्त है। फिर एक और दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है फवाद चौधरी साहब की तरफ से और उसमें 184 के तहत जो है ये दरख्वास्त दायर हुई है और ये कहा गया है कि फ़ंड, उसमें भी फ़ंड का इजरा है का मामला है और ये कहा गया है कि आइन निगरान हुकूमतों को की मियाद जो है वो तोसी की इजाज़त नहीं देता। इस पर अब ये 184 जो है ये वो शिक है जिसके तहत सो मोटो एक्शन लिए जाते हैं। सो मोटो एक्शन से हवाले से पार्लियामेंट ऑलरेडी एक कानून पास कर चुकी है और ये कानून, ये बिल पहले कौमी असम्बली में ले हुआ, वहाँ से पास हुआ, फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास किया गया, फिर सदर पाकिस्तान को भिजवाया गया और सदर पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो है वो पास कराया गया और उस बिल को पास कराने के 10 दिन का टाइम होता है। अगर सदर पाकिस्तान साइन कर दें तो ठीक, अगर ना कर दें तो फिर ये बिल खुद ब खुद जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। ये ऐसा काम था कि जिसके होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल दरामद रोक दिया था और ये कहा था कि इस पर कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन जब 10 दिन पूरे हुए तो 20 अप्रैल को जो है इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ये अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब कानून क्या है, उस कानून के तहत जो है वो जो सो मोटो एक्शन था उसका इख्तियार की पाकिस्तान से लेके एक कमेटी को दिया गया है, जिसमें वो फैसला करेगी कि आया किस केस पर सो मोटो बनता है या किस केस पर सो मोटो नहीं बनता, किस पर कार्रवाई करनी चाहिए, किस पर जो है वो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
तो ये मामला जो हैं वो मुतनाज़ा से मुतनाज़ा बनते जा रहे हैं। दिन ब दिन सूरत हाल जो है वो ख़राब होती जा रही है। 27 अप्रैल को हेयरिंग है इस केस की, जिसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें आपस में मिल बैठें और मिल बैठने के बाद जो है वो एक मुतफ़िक़ा तारीख़ तय कर लें कि इलेक्शन कब करवाने हैं और कैसे करवाने हैं। इस पर जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था और जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात भी की, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। और आज जो है वो जो PDM हुकूमत की इत्तेहादी हैं उनका एक बड़ा अहम इजलास जो है वो हुआ है और इसमें मुशावरत की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इलेक्शन जो है वो ये अपने तौर पे कोई इलेक्शन की तारीख देती है तो उस पर क्या हमारा जो है मौक़िफ़ होगा और क्या स्टांस होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई और एक्शन लेती है, ये फैसला करती है तो उस पर हम क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि जो फ़ैसला इस बेंच ने किया था वो हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने पहले भी ये कहा था PDM हुकूमत ने, और आज फिर ये दोबारा ऐलान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला है हम उसे तस्लीम नहीं करते। 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, पहले उससे जो है वो 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया कि 3-2 का फ़ैसला आया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि ये फ़ैसला 3-2 का नहीं है बल्कि ये 4-3 का फ़ैसला है। 7 रुकनी बेंच जो है वो आखिर में जो है जब बना तो उसमें 4 जजों ने इस केस को मुस्तरद किया था, इन दरख्वास्तों को, और 3 ने जो है वो एक्सेप्ट किया था। तो लिहाजा ये फ़ैसला 4-3 के तनासुब से मुस्तरद हो चुका है। फिर इसके साथ साथ उन्होंने आज एक बड़ी वाज़ह लाइन दी है कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार सालसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सालसी नहीं कर सकती, फ़ैसला कर सकती है कि जो केसेस वहाँ पे चल रहे हैं उस पर फ़ैसला करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन सालसी का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है कि वो सबको कहे कि आप इकट्ठे बैठें और तारीख़ दें और या कोई और काम करें। तो मामला जो है वो बड़ा गंभीर होता जा रहा है। ये भूचाल जो है वो इसका घन चक्कर जो है वो बड़ा जो है वो मामला ख़राब करने वाला है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी आज कह दिया है कि इलेक्शन की तारीख़ जो है वो अक्टूबर या नवंबर की बनती है, जब कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद निगरान सेटअप आएगा तो उसमें जो कैलकुलेशन की गई है वो अक्टूबर या नवंबर की तारीख़ में जाके इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट इसको तस्लीम करने के लिए तैयार है और ना तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि जो इलेक्शन हैं वो अक्टूबर या नवंबर तक जाएं। अगर ये अक्टूबर या नवंबर तक जाते हैं तो फिर काफ़ी काम लंबा हो जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि जून या जुलाई तक जो है ये इलेक्शन होने चाहिए। अब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के पास है और इत्तेहादी जमातों ने एक दफ़ा फिर ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी सूरत न पहले फ़ैसला तस्लीम किया था और न अब करेंगे कि इलेक्शन जो है वो 14 मई को तो हो ही नहीं सकते। ना हुकूमत के पास फंड्स हैं, ना वसाइल हैं, और कल DG ICPR ने भी ये वाज़े कर दिया है कि जो मौक़िफ़ था हमारा रिगार्डिंग सिक्योरिटी पर्सनल देने का वो भी हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और मौक़िफ़ उनका यही है, जो रिपोर्ट जमा करवाई थी वो यही है कि इलेक्शन ड्यूटी के लिए पाक फ़ौज के जवान जो है वो स्पेयर नहीं किए जा सकते, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑपरेशन जारी हैं, तो इसलिए पाक फ़ौज दस्तयाब नहीं होगी इलेक्शन ड्यूटी के लिए। तो मामला अब किस तरफ जाएगा, ये फ़ैसला आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा, क्योंकि मामला इतने ख़राब हो चुके हैं, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कोई भी फ़रीक जो है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हुकूमत है, चाहे इमरान खान साहब हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे बाकी जमातें हैं, तो कोई भी जो है पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सिस्टम को जो है वो डीरेल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर ये सिस्टम डीरेल हो गया तो फिर सबके हाथ में कुछ नहीं आएगा। देखना ये है कि आइंदा चंद दिनों में ये सारी कार्रवाई जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।